मुसलमान सब्र कर रहा, कब्र में नहीं है, ये आप जान लीजिए। मारकाट होगा, फिर देश बर्बाद। लक्ष्मण रेखा से बाहर न जाए, वरना देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ वो सलूक मत करो जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहाँ मिलटंटों ने किया है। ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। वक्फ पर भड़काऊ बयान, मारकाट और लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने की चेतावनी, सियासत के लिए मोदी सरकार की आतंकियों से तुलना और बंगाल में हिंसा पर एंटी हिंदू साजिश पर बड़ा खुलासा। और इन सबके बीच पीएम मोदी की प्रतिज्ञा की नए वक्फ कानून पर वो किसी हाल में झुकने वाले नहीं। कल पीएम मोदी दिल्ली में दाऊदी बोहरा समुदाय से मिले और इस मुलाकात में पीएम ने दो टूक कह दिया कि नया वक्फ कानून रातों रात नहीं बना, 2019 से इसकी तैयारी चल रही थी। मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की है सब। पीएम से इस मुलाकात में दाऊदी बोहरा समुदाय ने भले ही नए वक्फ कानून और उनकी मांग माने जाने के लिए उनका धन्यवाद दिया, भले ही पीएम मोदी कह रहे हो 5 साल तक लगातार मुस्लिम समुदाय से बात करने के बाद वक्फ कानून में संशोधन हुआ, लेकिन भड़काऊ सियासत करने वाले नेता और मौलाना बाज आने का नाम नहीं ले रहे। झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन मुस्लिमों के सब्र टूटने पर मारकाट वाली धमकी दे रहे, तो दूसरी ओर मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात खान हुकूमत को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने की चेतावनी दे रहे। मुसलमान सब्र कर रहा, कब्र में नहीं है, ये आप जान लीजिए। आप डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर रोड में आएगा, मारकाट होगा, फिर देश बर्बाद। मैं हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए, वो दूसरों को लक्ष्मण रेखा ना बताएं, बल्कि हुकूमत खुद अपनी लक्ष्मण रेखा बताए कि क्या है और क्या उसकी लक्ष्मण रेखा है, उसे समझने की कोशिश करे और उस लक्ष्मण रेखा से बाहर न जाए, वरना देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मौलाना कौसर हयात यही नहीं रुके, वो खुलेआम धमका रहे अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो देश का 25-30 करोड़ मुसलमान सड़क पर आ जाएगा। इस तरह की बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, कोई ना कोई हमें रिलीफ उसमें मिलेगी, लेकिन अगर वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो अगला कदम जो भी होगा मशवरे के बाद बाकायदा ऐलानिया जाहिर किया जाएगा। तो खुफिया प्रोग्राम तो हमारा है नहीं, हम तो ऐलानिया जो भी करेंगे वो सब ऐलान करके करेंगे और उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी कि जिस तरह से वो पूरा अभियान एक मुसलमानों के खिलाफ चला रहे हैं, तो ये 25-30 करोड़ मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, जरूर करवट लेगा। वक्फ कानून का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है। 7 दिनों के भीतर केंद्र को अपना जवाब दाखिल करना है। 5 मई को अगली सुनवाई है। सवाल है कि भड़काऊ बयान देकर मौलाना क्या कोर्ट पर दबाव बना रहे या धमका रहे। सिर्फ मौलाना ही धमकी नहीं दे रहे, मोदी विरोध में विरोधी नेता मुस्लिमों के सेंटीमेंट को उकसाने का काम कर रहे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती तो सरकार की तुलना आतंकियों से कर रही, तो वहीं आरजेडी के मनोज झा सरकार पर मुस्लिम कौम को हाशिए पर डालने का आरोप लगा रहे। हमें अभी तक अफसोस है, शर्मिंदगी है, मगर आपको मौका है, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ वो सलूक मत करो जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहाँ मिलटंटों ने किया है। बहुमत का मतलब बुलडोज करना नहीं होता है। सरकारों को बहुमत मिलता है देश को समन्वय के साथ चलाने के लिए, संयोजन के साथ चलाने के लिए, सहकारिता के साथ चलाने के लिए। ये नहीं कि एक कौम को आप हाशिए पे खड़ा करें। मुस्लिम वोटों की रेस में विपक्षी नेताओं के बयान समझ में आते हैं, लेकिन इस रेस की मजबूरी देखिए कि उन्हें वक्फ विरोध के नाम पर बंगाल की हिंदू टारगेटेड हिंसा नहीं दिखती। बंगाल के धुलियान से चौंकाने वाला खुलासा हुआ, खुलासा की कैसे वक्फ विरोध के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया गया। हमारे सहयोगी अभिषेक धुलियान पहुंचे तो वहां कैमरे पर पूरी साजिश का खुलासा हुआ। धुलियान का ये घोष पाड़ा है, घोष मोहल्ला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो घर के बाहर जो है वो आपको ये इंक जैसे निशान नजर आएंगे। इधर भी देखिए, सामने देखिए, सामने भी आपको इंक नजर आएगा
दूसरी तरफ यहाँ भी जो है वो इंक डाला हुआ है। इस इंक के पीछे का राज क्या है, यहाँ पे देखिए इंक के निशान हैं। और अब घर के अंदर अगर आप आएंगे तो देखिए किस तरीके से ये देखिए यहाँ पे इसको तोड़ दिया गया है। दुकान के अगर अंदर आप आएंगे तो ये देखिए ये दुकान में कुछ नहीं बचा है। ये देखिए ये पूरा लूटपाट कर लिया गया। यहाँ पे इंक क्यों डाला गया है? क्यों दिया है? ऐसी हो तो काटेगा हम लोग का, ऐसे खून लगाएगा, इसीलिए ये सब निशाना दिया है। पुलिस सरकार को बोलते हैं ये तो काम दीजिए, काम नहीं चले से बातें क्यों नहीं। सोचिए कि बाकायदा पहले हिंदुओं के घरों की रेकी की गई, उन पर स्याही के निशान लगाए गए, फिर उन पर हमला, लूटपाट और आगजनी हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट में सौंपी गई बंगाल पुलिस की रिपोर्ट भी कहती है हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, उनके हाथ में पत्थर, हसुआ, लोहे के रॉड थे। पुलिस अधिकारियों से पिस्टल छीनी गई। हमें अभी तक अफसोस है, शर्मिंदगी है, मगर आपको मौका है। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ वो सलूक मत करो जो कश्मीरी पंडितों के साथ या मिलिटेंटों ने किया है। बहुमत का मतलब बुलडोज करना नहीं होता है। सरकारों को बहुमत मिलता है देश को समन्वय के साथ चलाने के लिए, संयोजन के साथ चलाने के लिए, सहकारिता के साथ चलाने के लिए। ये नहीं कि एक कौम को आप हाशिए पे खड़ा करें। मुस्लिम वोटों की रेस में विपक्षी नेताओं के बयान समझ में आते हैं, लेकिन इस रेस की मजबूरी देखिए कि उन्हें वक्फ विरोध के नाम पर बंगाल की हिंदू टारगेटेड हिंसा नहीं दिखती। बंगाल के धुलियान से चौंकाने वाला खुलासा हुआ, खुलासा कि कैसे वक्फ विरोध के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया गया। हमारे सहयोगी अभिषेक धुलियान पहुंचे तो वहां कैमरे पर पूरी साजिश का खुलासा हुआ। धुलियान का ये घोषपाड़ा है, घोष मोहल्ला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो घर के बाहर जो है वो आपको ये इंक जैसे निशान नजर आएंगे। इधर भी देखिए, सामने भी आपको इंक नजर आएगा। दूसरी तरफ यहाँ भी जो है वो इंक डाला हुआ है। इस इंक के पीछे का राज क्या है, यहाँ पे देखिए इंक के निशान हैं। और अब घर के अंदर अगर आप आएंगे तो देखिए किस तरीके से ये देखिए यहाँ पे इसको तोड़ दिया गया है। दुकान के अगर अंदर आप आएंगे तो ये देखिए ये दुकान में कुछ नहीं बचा है। ये देखिए ये पूरा लूटपाट कर लिया गया। यहाँ पे इंक क्यों डाला गया है? क्यों दिया है? ऐसी हो तो काटेगा हम लोग का, ऐसे खून लगाएगा, इसीलिए ये सब निशाना दिया है। पुलिस सरकार को बोलते हैं ये तो काम दीजिए, काम नहीं चले से बातें क्यों नहीं। सोचिए कि बाकायदा पहले हिंदुओं के घरों की रेकी की गई, उन पर स्याही के निशान लगाए गए, फिर उन पर हमला, लूटपाट और आगजनी हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट में सौंपी गई बंगाल पुलिस की रिपोर्ट भी कहती है हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, उनके हाथ में पत्थर, हसुआ, लोहे के रॉड थे। पुलिस अधिकारियों से पिस्टल छीनी गई। दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया, लेकिन इन गवाहियों के बावजूद विपक्ष दीदी से गठबंधन धर्म निभाने में लगा है और मौलाना सड़क पर मुस्लिमों को उकसाने में। लेकिन इन सबसे अलग पीएम मोदी कमिटेड है कि वो वक्फ कानून पर पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि बीजेपी तो 2 कदम आगे बढ़कर वक्फ सुधार पर जन जागरण अभियान चलाने जा रहे हैं। सही भी लोगों के बीच जाए और लोगों को जागरूक करने के लिए उनको सामग्री मिल सके, उनको ज्ञान मिल सके, इसके लिए कार्यशाला है। उसके बाद ये अभियान जिलों में और गांव देहात में हर जगह जाएगा। तो सवाल है कि 5 मई से वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देता है तो क्या कट्टर गैंग सड़क पर उत्पात मचाने की कोशिश करेगा या फिर देश का आम मुसलमान ही उनके इस प्रोपेगेंडा को धराशायी कर देगा? सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ पर पीएम मोदी की आगे की तैयारी किया, खास तौर पर तब जब वो वक्फ पर खुद इतने कमिटेड है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।